में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज दूसरा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में बैठक। आज विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के अध्यक्ष, संगठन मंत्रियों के साथ मंथन। आज भी अनुषंगिक संगठन पेश करेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। कार्य विस्तार, आगामी योजना, जन जागरूकता को लेकर महामंथन होगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में देश भर से 1482 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रतिनिधि सभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक जो कि शुरू कल से हो चुकी है, 3 दिवसीय है ये बैठक और आज इसका दूसरा दिन। ज्यादा जानकारी लेंगे बेंगलुरु से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा लाइव जुड़ी हैं। डिंपल, संघ की सर्वाधिक निर्णायक बैठक इसे माना जाता है। पहले दिन सुना मोहन भागवत को, आज दूसरा दिन। आज किस तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश होगा आगामी अभियान, कार्य योजना और आयोजनों के लिए? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आपने कहा कि सर्वोच्च इकाई है, निर्णायक संस्था है, क्योंकि सबसे पहली बैठक संघ की वार्षिक बैठक यही होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की। और किसी भी तरह के निर्णय जब संघ में लिए जाते हैं तो यही बैठक है जिसमें जिम्मेदारियों के फेरबदल होते हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है, नई नई जिम्मेदारियां तय की जाती है और कुछ नया संघ हमेशा हर वर्ष लेकर आता है। तो ये कह सकते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट, क्योंकि कल पहला दिन था बैठक का, कल वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कैसा क्या फीडबैक था संघ के जो विविध संगठन है, चाहे बीजेपी हो, चाहे एबीवीपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, तमाम संगठनों से उनसे जायजा लिया गया कि पिछले 1 साल किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है और अभी पिछले मार्च से लेकर अभी तक किस स्थिति में संघ पहुंचा है, संघ का विस्तार कितना हुआ है, प्रचार प्रसार कितना हुआ है, इस पर चर्चा की गई। क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं संघ के, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की, क्योंकि कल शाम को उनके इस बैठक में शामिल होने की खबर थी, लेकिन वो दिल्ली के किसी कार्यक्रम में थे, तो आज वो इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं, शाम को इस बैठक में आ सकते हैं और 2 दिन वो इस बैठक में भाग लेंगे। क्योंकि संघ का विविध संगठन है, भारतीय जनता पार्टी भी, तो उनके संगठन महामंत्री हो, क्योंकि बीएल संतोष महासचिव, वो भी यहां पर शामिल होंगे। और क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पद खाली है महामंत्रियों के, तो वहां पर भी जिम्मेदारियों तय की जाएंगी और इसी बैठक में वो निर्णय लिया जाएगा। और देखिए, जैसा कि आज के सत्र की बात करें तो देश की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जो हालात हैं, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि कल प्रेस वार्ता हुई, आज का दिन जो बैठक का दौर चलेगा, आज रात 9 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी, देर रात तक बैठक चलेगी। लेकिन कल का दिन, कल संघ प्रेस वार्ता करेगा और बताएगा कि 3 दिवसीय बैठक में क्या क्या चीजें खास रही और कौन कौन सी चीजों पर निर्णय लिए गए। और वार्षिक रिपोर्ट की जहां तक मैंने बात करी तो 1 साल में कहां तक संघ का विस्तार हुआ है, शाखाएं कितनी बड़ी है, कहां तक संघ पहुंचा है, कितने क्षेत्रों को संघ ने टच किया है, उसको लेकर चर्चा की जाती है। और आने वाले साल का जो उद्देश्य संघ का क्या है, उसको लेकर भी चर्चा होती है। जैसे रिपोर्ट की मैंने बात की, क्योंकि ये वर्ष जो कि शताब्दी वर्ष में एंटर किया है संघ ने, 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है। विजयदशमी से 2025 विजयदशमी से संघ 100 पूरे कर चुका होगा और 100 वर्ष में एंटर कर जाएगा। तो कह सकते हैं कि उसे लेकर भी एक तरीके से, जैसे कल बताया जो संघ के सह सरकार्यवाह हैं, उन्होंने मुकुंद कुमार, उन्होंने कहा कि जो सेलिब्रेशन को तौर पे कहा जा रहा है कि इससे जश्न की तरह नहीं मनाएगा संघ, बल्कि संघ का विस्तार कैसे हो इस पर संघ कार्य करेगा, बल्कि सेलिब्रेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं होगा, एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस होगा। और वही संघ का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि संघ कैसे ना कैसे 1 लाख शाखाओं तक पहुंचे। क्योंकि देखिए 83-84 हजार शाखाओं तक पहुंच चुका है संघ और अभी जो अगला 1 साल है उसके अंदर 1 लाख तक पहुंचना है। क्योंकि और संभव भी है, क्योंकि पिछले अगर 1 साल की बात करें, पिछले साल की बात करें तो मार्च में 73,000 के लगभग शाखाएं थी और 10,000 से बढ़ोतरी हुई है शाखाओं की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले साल जाहिर तौर पर 1 लाख तक शाखाएं पहुंचेंगी और संघ का
जो उद्देश्य है वो पूरा भी होगा। और अगर विविध संगठनों की बात करें, क्योंकि देखिए अलग अलग क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल हो, संघ के जो विविध संगठन है कार्य करते हैं, समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं। और हाल ही में जो महाकुंभ हुआ था उसको लेकर भी, क्योंकि उसमें स्वयं सेवक लगातार जुटे हुए थे, महाकुंभ की भी कल जो सह सरकार्यवाह है मुकुंद कुमार, उन्होंने भी ये बात कही थी कि महाकुंभ का बड़ा सफल आयोजन भी हुआ और वहां पर जिस तरीके से आस्था उमड़ी और भारतीय संस्कृति की पहचान वहां पर दिखाई दी, उसको लेकर भी तारीफ एक तरीके से संघ ने की। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी जन सेवा विद्या केंद्र में मैं मौजूद हूं। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि एक बार ये तस्वीरें दिखाएं जहां पर फिलहाल संघ की बैठक चल रही है, महामंथन चल रहा है और यही वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए जो नाम है, नया जो चर्चाएं जिन नामों पर चल रही है, उनमें से कौन सा एक नाम है जो फाइनल होगा, किस नाम पर मुहर लगेगी, कौन से नाम पर निर्णय लिया जाएगा, इसको लेकर भी मंथन किया जाता है। क्योंकि देखिए जब भी किसी पद पर भारतीय जनता पार्टी पे, जब भी, क्योंकि संघ से ही एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, और जब भी कोई फैसला लेता है, कभी भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह के फैसले लिए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने जब जिक्र किया था तो संघ से उन्होंने अपना जुड़ाव भी बताया था। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी उच्च पदों पर भी आसीन है, जो चाहे वो मंत्री हो, चाहे नेता हो, बड़े नेता हो, दिग्गज नेता हो, उनका संघ से जुड़ाव रहा ही है। संघ से बैकडोर से संघ हमेशा से सपोर्ट करता है और डिसीजन किस तरीके से हो उसमें भी संघ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और जहां तक समन्वय की बात है, क्योंकि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर जहां तक चर्चा है, 30 मार्च बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर कार्यालय का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत मंच साझा करेंगे दूसरी बार। इससे पहले अयोध्या में मंच साझा किया और इसके बाद नागपुर में मंच साझा करेंगे। तो ऐसे में उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान संभव है, क्योंकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। और जब भी संघ या फिर ये कह सकते हैं बीजेपी ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो आपने नोटिस किया होगा कि इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द होती है, ताकि जो डिसिप्लिन चलता आ रहा है, जिस तरीके से चीजें यथावत चलती आ रही है वैसे ही हो। तो स्थापना दिवस पर हो सकता है कि बीजेपी के नए प्रेसिडेंट का ऐलान यहाँ पर हो जाए और उससे पहले ये बैठक है तो जाहिर तौर पर इसमें नाम भी तय होना है। और नाम, किस नाम पर मुहर लगती है, नाम कई सारे हैं, कोई एक नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 4 नाम होते हैं, उसके अगले हफ्ते और अगले 4 नाम आ जाते हैं। तो क्योंकि जब भी संघ ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको पहले से प्री अज्यूम नहीं किया जा सकता। प्री अज्यूम किया गया है कई बार, जब गुजरात के मुख्यमंत्री की भी बात हुई थी तब कई नाम सामने आए थे, लेकिन जब संघ ने आगे किसी और व्यक्ति को भेजा तब वाकई वो चौंकाने वाला फैसला था। तो ऐसे ही प्री अज्यूम नहीं किया जाता संघ के डिसीजन पे कि पहले ही जो मीडिया में नाम चल रहे हो या फिर जो नाम पहले से ही सुर्खियों में, उनके इतर ही संघ कोई ऐसी पृष्ठभूमि से किसी व्यक्ति को लेकर आएंगे जो वाकई संघ और बीजेपी के बीच समन्वय भी स्थापित करे और बेहतर रिश्ते। क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनावों के आसपास जैसी स्थिति देखी गई थी संघ और बीजेपी में, हालांकि सामने के तौर पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन वाकई बयानबाजी इधर से भी हुई थी। संघ के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने इधर भी कहा था, तो कुछ बीजेपी के भी उच्च पदों पर आसीन है जिन्होंने कुछ कहा था। तो ऐसे में उनके बीच कैसे समन्वय स्थापित हो सके, बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बीजेपी के नए प्रेसिडेंट का सबसे बड़े जिम्मेदारी अगर कह सकते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करें, एक पुल का काम करें जो भी व्यक्ति हो। तो ऐसी पृष्ठभूमि से संघ खोजेगा ऐसे व्यक्ति को और उन्हें इस पद पर आसीन करेगा। और क्या कहा जा सकता है कि अब तक की जो संघ की बैठकें हुई है उसके बाद कोई ना कोई बड़ा निर्णय जरूर आया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वो बैठक है जहां पर हमेशा से कोई बड़े निर्णय, बड़े प्रस्ताव पारित होते हैं और क्षेत्रों के प्रांत विचारकों की भी बात हो, जिम्मेदारियों के फेरबदल की भी बात हो, तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सबसे बड़ा रोल अदा करती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बेंगलुरु में 3 दिवसीय बैठक, इसके बाद नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान संभव। कहा जाता है कि संगठन की ही चर्चा हो रही है, संगठन को लेकर बात हो रही है, लेकिन उनके सह संगठन में भारतीय जनता पार्टी भी है और उनके अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, महासचिव यहाँ पर आएंगे, तो उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट क्या है, कैसी अब तक का फीडबैक रहा, क्या क्या चीजें हैं, आगामी चुनावों में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहने वाली है, संघ अब तक कितना ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। और जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो सह सरकार्यवाह मुकुंद कुमार, उन्होंने बताया भी कि कैसे ग्राउंड जीरो पर पहुंचना और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस, जो जिसे ग्रामीण मंडल कहा जाता है संघ की भाषा में, उन तक पहुंचने का कार्य किस तरीके से करेगा संघ, इसे लेकर भी खास चर्चा होगी। और यही
3 दिवसीय इस जो बैठक है, इस बैठक का पूरा निचोड़ यही है कि वार्षिक रिपोर्ट जो पिछले साल की है उस पर चर्चा, और जो आगामी साल है 100 वर्ष शताब्दी वर्ष है जो संघ का, उसको लेकर संघ क्या नए बड़े फोकस, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुख्य रूप से फोकस करेगा। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बैठक के चारों ओर एक ही चर्चा है कि आखिर बीजेपी के नए प्रेसिडेंट कौन से, और आप देखिएगा जब नए प्रेसिडेंट का ऐलान होगा तो वाकई संघ से बड़ा ही गहरा नाता और संघ की पृष्ठभूमि से बड़े ही अनुभवी व्यक्ति का चयन होगा, और इसी से यही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि संघ की भूमिका कितनी है किसी भी फैसले को लेने में, और जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक उसमें क्या काम करती है। तो कह सकते हैं शिखा कि 3 दिवसीय बैठक का एक ही निचोड़ है कि आगामी जो साल है वो किस तरीके से, चाहे वो नए भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो या फिर जो आगे संगठन का विस्तार किस तरीके से हो, और सभी संगठन के जो सह संगठन है, आरएसएस के जो सह संगठन है उनमें कैसे समन्वय स्थापित करे, ऐसी जिम्मेदारियों के फेरबदल होंगे, नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। शिखा बिल्कुल डिम्पल, और क्या फैसले लिए जाते हैं ये तो भविष्य में ही पता लग पाएगा। बहुत शुक्रिया डिम्पल आपका, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।